दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आपको बता दूं आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और आईबीपीएस ने अपनी वेबसाइट पर एक हैंडआउट निकाला हुआ है जो कि आपके एग्जामिनेशंस के फॉर्मेट को लेकर यहाँ पर दर्शाता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हैंडआउट का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी एग्जाम में आप अपेयर करने जा रहे हो तो उसके बारे में उसकी पूरी रूपरेखा आपको यहाँ पर पता चलने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें क्या फॉर्मेट है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक बार यहाँ पर कहूँगा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल सभी एग्जाम के लिए यूनियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे की फ्री पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वहां पर जाकर इस फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हूँ। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क हैं, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर रखे हैं। तो आप इसको देखें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन भी करें। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन हैंडआउट में ऐसा क्या क्या मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो आप जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन वाले पेज पर जाएंगे, यह पेज नंबर 2 आपका। जब आप कभी भी पेपर देने जाओगे तो यहाँ पर मेंशन किया है द आंसर्स विल बी इंडिकेटेड ऑनलाइन, हैंस यू शुड केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द मेथड ऑफ इंडिकेटिंग द आंसर्स। आपको कैसे कैसे आंसर्स को मार्क करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो आपका पेपर होगा ना वो आपका ऑनलाइन फॉर्मेट का है। और दूसरी चीज़ जो है इस पूरे एग्जामिनेशन में सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया है। अब सेक्शनल टाइमिंग है कैसे वो आप यहाँ पर एक बार ध्यान से समझ लें। सबसे पहले जो रीजनिंग का पेपर होगा और क्वांट का पेपर होगा और यहाँ पर 40-40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 80 मार्क्स के होंगे। तो अगर जब रीजनिंग का आपके सामने सेट आएगा तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो है 40 नंबर के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर आपके पास अगर क्वांट का पेपर ओपन होता है तो आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा और आप स्विच नहीं कर सकते हो, आप खुद से भी चॉइस नहीं ले सकते हो कि मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा या पहले क्वांट करूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी आपके विंडो पर पेपर आ जाएगा वो हमें उसी दिन पता चल पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कई बार हमने देखा है कि स्टार्टिंग जो है वो रीजनिंग से हो जाती है और कई बार आप देख पाएंगे कि एग्जामिनेशंस में अलग अलग फॉर्मेट रहता है, जहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं वहाँ पर अदर फॉर्मेट रहता है। तो ये कोई कहना कोई जल्दबाजी होगी कि पहले कौन सा सेक्शन आएगा, लेकिन हाँ अगर जैसे कि क्वांट सेक्शन आ गया तो जब तक आप क्वांट पूरा आपका 20 मिनट ओवर नहीं हो जाएगा तब तक पेपर आप नेक्स्ट वाला ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले एक सेक्शन खत्म होगा तब दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा। तो सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। अब देखो ये जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन स्टार क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जो है अपने एग्जामिनेशन को, जैसे बाय डिफॉल्ट अगर इंग्लिश में पेपर आ रहा है तो आप उसको अपने स्टेट की लैंग्वेज में देखना चाहेंगे। तो जो वर्जन ऑफ टेस्ट हैं वो इंग्लिश में तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है ना उसमें भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश में देखोगे तो इंग्लिश में, हिंदी में और तेलुगु में रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश में और हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर है। तो जनरली जो है इंग्लिश और हिंदी ये तो यहाँ पर इन्होंने रखा ही रखा है। अगर मैं देख रहा हूँ तो इंग्लिश और हिंदी ये सभी में है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके अलावा उस स्टेट की जो लैंग्वेज है स्टेट वाली उसमें आपको अपना पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर ये हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है द वर्जन ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड द लैंग्वेज इज एप्लीकेबल टू द स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है, देखो ये जो चीज़ जो यहाँ पर बताई जा रही है इसका एक्चुअल एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। एक्चुअल एग्जाम्स में आप देखेंगे बहुत अच्छी खासी आपको पजल्स मिलेंगी देखने को। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, फिर आपको सेलोगिज्म मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप ये मत सोचना कि यार यही क्वेश्चन एज इट इज़ यही लेवल रहेगा, ऐसा नहीं है। ये 5 क्वेश्चन दिखाने का मतलब है कि रीजनिंग जो है वो आपको पढ़कर जानी है। लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें, और फर्स्ट सेकेंड लेटर्स, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स। और जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द टाउन ऑफ द परांदा इज लोकेटेड ऑन द ग्रीन लेक। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बट इसके अलावा पजल्स भी, सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको बहुत कुछ पेपर में मिलेगा, डेटा सफिशिएंसी इवन भी। ठीक है, क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन
आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 5-6 क्वेश्चन दिखाकर आपको एक फॉर्मेट दिखाया हुआ है, ठीक है। ये डीआई है, काफ़ी इजी है। वैसे मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार इसको देख लेना। और डिटेल्स में इन्होंने मेंशन क्या कर रखा है कि जब आप लॉगिन स्क्रीन आपके पास डिस्प्ले होगी तो द कैंडिडेट हैज टू लॉग इन यूजिंग हिजर यूजर आईडी पासवर्ड विच इज प्रोवाइडेड ऑन द कॉल लेटर। तो कॉल लेटर पर जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे आप अपनी लॉगिन स्क्रीन पर लॉगिन कर लोगे, ठीक है। ड्यूरेशन 45 मिनट का है, 20 मिनट आपको लिखा है ना 20 मिनट compensatory time for every 60 minute 1 hour of the examination time for the candidates with disability eligible for compensatory time। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि डिसेबल हैं तो उनके लिए, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, बाकी सबके लिए 45 मिनट का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर कहा कि क्लॉक विल बी सेट ऑन द सर्वर, सर्वर पर क्लॉक सेट हो जाएगी, आपका पेपर जैसे चल रहा होगा और साइड में टाइमर आ रहा होगा, काउंट डाउन टाइमर, ठीक है। अब जैसे 25 मिनट का टाइम है तो 24 मिनट 59 सेकंड से स्टार्ट होगा, फिर 58, फिर 57 ऐसे करके जाएगा, फिर 24, फिर 23, फिर 22, 21 ऐसे करके आपका टाइम जाते थे। जब 0-0 हो जाएगा तो आपका पेपर जो है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, बस आपको सही रिस्पॉन्स लगाना है। अब देखो गाइज, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एक बार बहुत आराम से समझा दे रहा हूँ। देखो, जब आप पेपर में अपीयर करोगे ना तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो विजिट नहीं करोगे तो वो वाइट रहेगा, और जैसे ही आप क्वेश्चन को विजिट करके नेक्स्ट पे चले जाओगे, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन देखा और आपने क्वेश्चन को देखकर नेक्स्ट का बटन दबा दिया कि आप मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप दूसरे क्वेश्चन पर आ गए, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से रेड वाला आ जाएगा। फिर जब आपने मार्क कर दिया, ऑप्शन को चूज कर दिया, चूज करके आपने जब नेक्स्ट का बटन दबाया तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इन दो का मतलब क्या होता है? इन दो का मतलब होता है कि जब आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया और फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को देखूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, रिव्यू एक बार जरूर करूंगा, तो अगर आपने रिव्यू नहीं भी किया तब भी ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और ये आपका इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल रहेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन को टिक ही नहीं किया और फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, इसका मतलब ये फोर्थ वाली कैटेगरी है। तो इसमें आपने आंसर तो नहीं करा है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि मैं लास्ट में देखूंगा, इस वजह से ब्लू दिखा रहा हूं। ब्लू के ऊपर एक टिक लग गया ग्रीन कलर का, इसका मतलब आपने आंसर भी दे दिया और आपने मार्क रिव्यू के लिए लगा रखा है, तो ये चीज़ होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर होती है। इसमें लिखा है यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू नेविगेट टू द बॉटम एंड दिस बटन टू नेविगेट टू द टॉप क्वेश्चन। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल नीचे चले जाओगे और उस पर क्लिक करोगे तो आप बिल्कुल ऊपर आ जाओगे। स्क्रीन पर ही ये दोनों नेविगेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। स्क्रॉल वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं होती है, आप नेविगेशन इससे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये आपको यहाँ पर बताया गया है, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो नेक्स्ट पर चले जाओगे और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दोगे और साथ में सेव आंसर कर दिया, तो आप जो है क्वेश्चन को बता रहे हो एग्जामिनर को कि मैं लास्ट में इसको एक बार रिव्यू करूंगा, लेकिन आपने जब ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो एग्जामिनर उसको चेक कर लेता है, अगर वो सही होगा तो मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इजी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने वही दे रखा है कि अपने साथ में प्लीज़ नोट 1 फोटोग्राफ हैज़ टू बी पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर। कॉल लेटर जब आपने फॉर्म भरा था उस दौरान जो फोटो चिपकाया था ना, वही फोटो आपको लेकर जाना है और उस फोटोग्राफ को आपको पेस्ट कर लेना है कॉल लेटर पर, और एक एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अपनी ID प्रूफ्स वगैरह ओरिजिनल प्लस फोटोस्टेट दोनों चीज़ें आप ले जाइएगा अपने साथ में। तो बस यही चीज़ें हैं। और करंटली वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या है? पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, DL है आपका, परमानेंट वाला, लर्निंग वाला नहीं, वोटर कार्ड विद रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। अगर जैसे कई बार हाँ, वोटर कार्ड अगर आपके पास है तो फोटोग्राफ होना चाहिए, या फिर बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो ID प्रूफ गैजेटेड ऑफिसर का, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव MP MLA हैं उनके लेटर हेड पर अगर आप ले जा रहे हो तब भी आपका ये चल जाएगा। ये ध्यान रखना, राशन कार्ड और लर्निंग DL वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पर एज अ वैलिड ID प्रूफ के तौर पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ आपकी फॉर्मेट में हो और कुछ भी ऐसा वैसा ना करना जिस वजह से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सावधानी आपको तो गैस यहाँ पर बरतनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी
किसी भी स्टेज में अगर एग्जामिनर को लगता है कि आपने चीटिंग की है या फिर मिसबिहेव हुआ है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी कतराते नहीं है और आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया है किस नंबर की पार्ट में, ड्यूरिंग द एग्जाम एट एनी स्टेज इफ इट इज़ फाउंड दैट द स्क्राइब इज इंडिपेंडेंटली आंसरिंग द क्वेश्चंस। अगर किसी ने स्क्राइब ले रखा है, अगर वो अकेले खुद से सॉल्व कर रहा है, तो प्रॉम्प्ट आंसर्स इन एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैनर, तो ये एग्जाम सेशन टर्मिनेट हो जाएगा और कैंडिडेट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने स्क्राइब ले रखा है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है। द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स यूजिंग द सर्विसेज ऑफ अ स्क्राइब विल ऑल्सो बी कैंसिल। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और स्क्राइब लो तो जो फॉर्मेट रहता है वही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, और अच्छी तैयारी करेगा। बस यही चीज़ थी जो मुझे आपको एक बार समझानी थी। और करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेटा है, तो आप इसके लिए डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।